तो स्वागत है दोस्तों आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों मैं इस YouTube चैनल में आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 10 के जितने भी एक्सरसाइज हैं उनके सभी क्वेश्चंस को मैं YouTube चैनल में डालूंगा इस चैनल में। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा YouTube पे सबसे पहला वीडियो है। तो प्लीज़ यदि मैं आप लोगों को कोई भी गलत बताता हूँ या मेरे से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दें। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को आज कक्षा 10 के कुछ चैप्टर्स को बताता हूँ। तो सबसे पहले बता देना चाहूँगा कक्षा 10 के जो 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, ये जो है आप लोगों के लिए बेसिक है। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोगों को जानना होगा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है इसको, क्योंकि आगे जो चैप्टर आते हैं उन सब में ये वाला चैप्टर का कुछ जो पॉइंट्स आते हैं वो आगे तक काम देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय जो है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उन सबको पहले जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबको और एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति जो है यानी ट्रिगोनोमेट्री ये जो है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम करता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी जिस पर 90 डिग्री का कोण बना हो, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ ये त्रिकोणमिति काम आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है त्रिकोणमिति जो है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही काम आते हैं, ठीक है। तो उनके बाद हम लोग जानेंगे इसको, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग लंब, हिंदी में इसको बोला जाता है लंब और इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। आप लोग जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम से, जो हिंदी से है वो हिंदी में जान लेना नाम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आधार यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस। और इसको जो ये जो लंबा सा दिख रहा है आप लोगों को ये इसको बोलते हैं कर्ण, जो इसका हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यह नाम जो है याद रख लेना है। हिंदी वाले याद रख लीजिए, इंग्लिश वाले याद रख लीजिए। यदि आप दोनों नाम याद रखते हैं तो आपको। दोस्तों मैं आप सबको और एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि ये जो कर्ण होता है ये कर्ण जो है ये लंब और ये आधार ये दोनों के बराबर होता है, ठीक है। ये जितना दोनों बड़े हैं इन दोनों के बराबर ये होता है कर्ण, ठीक है, जो है जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति बनाने के लिए हम लोगों को कुछ फार्मूला की ज़रूरत है, जो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ और आप लोगों को थोड़ा याद कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए फार्मूला पे जाते हैं। तो पहला फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यदि हम लोग इस चीज़ का यानी कर्ण स्क्वायर का इसका यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो लंब का तो दोस्तों हम लोग फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला क्या कहता है कि यदि हम लोगों को कर्ण निकालना हो, कर्ण यानी हाइपोटेनस, ठीक है। यदि कर्ण निकालना हो तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी यदि आपको कभी भी कर्ण स्क्वायर निकालना हो तो आपको लंब इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को दोनों को जो है जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नीचे वैसे ही किया हुआ है, एच से दर्शाया है यानी ये हाइपोटेनस है, कर्ण जिसको बोलते हैं एच से दर्शाया गया है। इसका यदि स्क्वायर किए हम लोग लंब यानी पी परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर और बेस यानी आधार का स्क्वायर किए हैं। जब हम लोग नीचे एच लिखते हैं यानी हाइपोटेनस इसका यदि बराबरी करते हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर से, यदि स्क्वायर आप लोगों को पता होगा यदि स्क्वायर जब भी स्क्वायर किसी बराबर चिन्ह के बाद उस पर चला जाता है तो वह रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया एच का बराबर यानी कर्ण के बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया। तो इस फॉर्मूला का आप लोग को याद करना कि आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिए, माइंड में आप लोगों को सेट रहेगा, ठीक है। यदि आप लोगों को लंब निकालना हो यानी परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करना होगा, ठीक है।
तो यदि आप लोगों को परपेंडिकुलर निकालना हो यानी लंब निकालना हो, ये यदि निकालना है तो आप लोगों को इन दोनों को घटाना होगा। तो देखिए कि इस तरह लंब स्क्वायर किए हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी यदि इसको निकालना है तो इसको और इसको हम लोगों को घटाना होगा। तो ऐसे ही किया हुआ नीचे देखिए, लंब को पी से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर किए हैं तो कर्ण स्क्वायर और आधार के स्क्वायर से माइनस कर दिए, तो आप लोगों का आंसर इससे निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख लिए, 2 फॉर्मूला देख लिए। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है देखिए, यदि हमें आधार निकालना हो, यदि आधार निकालना, ये चीज़ निकालना हो तो हमें इसका स्क्वायर और इसका दोनों को माइनस कर देना होगा। ठीक है, किस तरह देखिए, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं इसलिए बी से दर्शाए हैं, बी का स्क्वायर करेंगे यानी आधार का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, यदि हम लोग आधार का स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर देना होगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये तीनों जो है आपस में रिलेटेड है। बस आप लोगों को एक चीज़ याद कर रखना है कि कर्ण यदि निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और बाकी तो आप लोगों को पता ही चलेगा, जब भी लंब निकालना इन दोनों को माइनस कर दें, जब भी आधार निकालना इन दोनों को माइनस कर दें। तो आप लोगों का आसान हो गया होगा ये फॉर्मूले याद करना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में देखा जाता है और कुछ जो अनुपात हैं और कुछ इम्पोर्टेंट्स बेसिक चीज़ है, उन सबों को हम जानेंगे। तो त्रिकोणमिति में आप लोग देखिएगा तो 6 अनुपात होते हैं। ये सब आप लोगों को पहले, इससे पहले 10th क्लास से पहले आप लोग को नहीं मिला होगा। आप लोग थोड़ा अजीब टाइप का तो लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। अब हम लोग पहुँचेंगे, अब हम लोग को मिलेगा थीटा, ये इसको बोलते हैं थीटा। ये क्या चीज़ होता है थीटा, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक अनुपात है साइन थीटा, साइन थीटा बोलते हैं इसको, कॉस थीटा बोलते हैं इसको, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक कॉट थीटा। आप लोगों को मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ कि त्रिकोणमिति जो है, तो ये है वो 6 अनुपात। ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो अब आप लोग बोलिएगा कि सर इन सबों का यूज हम लोग कहाँ करें। तो इन सबों का यूज जो है आपको इस चीज़ पे करना है। आप लोग देख रहे हैं लंब है, आधार है, कर्ण, तो इस चीज़ पे आप लोग का यूज होगा। ठीक है, अब बोलिएगा कैसे सर, तो हम लोग जब एक्सरसाइज में चले जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इन सब के जो 6 अनुपात हैं इसके कुछ फॉर्मूला हैं, तो आप लोगों को ये जान लीजिएगा तो आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं आप लिख देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये छोटा सा ट्रिक है, आप लोग समझ जाइएगा। जब हम लोग एक्सरसाइज में चले जाएंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। और इनके जो फॉर्मूला होते हैं इनका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पंडित है, हरी है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देना है, पहले हरी इसका बाद पंडित, फिर इनका उल्टा, इसका भी उसी तरह उल्टा कर देना है। अब इन फॉर्मूला का जो है आप लोगों को एक्सरसाइज में यूज होगा इन सबों का, तो आप लोगों को ये नोट करके रख लेना है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल से। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लिए हैं और कुछ थोड़ा बेसिक चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो पे एक्सरसाइज पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं और एक बार बता देना चाहूँ, ये जो साइन है इसको बोलते हैं थीटा। थीटा कोण, इसको हम लोग कौन से द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप लोगों को एक त्रिभुज दे दिया गया, एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बोलेगा कि इसमें जैसे नाम मैंने दे दिया ABC, निकालने बोलेगा आप लोगों को कि साइन A का इसका निकालना है, आप लोगों को बोलेगा, तो इसको इस चीज़ का आप लोग को निकालना होगा। साइन थीटा A बोल देगा तो आप लोग को इस चीज़ को निकालना होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, और कुछ फॉर्मूला है मैं आप लोगों को वो बताऊँगा। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो पे जब एक्सरसाइज पे एंट्री करेंगे।
ठीक है। तो मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देना चाहूँ कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है, यानी इसका जो उल्टा होता है, यानी साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा होता है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यानी जब भी हम लोग साइन थीटा इसका हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/cos कोसेक थीटा होगा, ठीक है। और जब भी हम लोग कोसेक थीटा का उल्टा करेंगे तो 1/sin थीटा होगा। इसी तरह टेन थीटा का भी, टेन थीटा का यदि करेंगे तो 1/cot थीटा। यानी सब आपस में रिलेटेड है। साइन थीटा कॉस से रिलेटेड है, कॉस थीटा सेक से रिलेटेड है, और टेन थीटा कॉट से रिलेटेड है। तो जब भी आप लोगों को उल्टा करना हो तो साइन का उल्टा ये हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो पे डालूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों के जितने दोस्त हैं या फिर जितने रिश्तेदार हैं जो अभी इस बार 10th में हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको कुछ हेल्प मिले।